जय गुरु जी। जय गुरु जी। भाई आज गुरु पूर्णिमा है तो थोड़ा जोश भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु ना हो हमारे जीवन में तो क्या हो, सो थोड़ा सा आवाज तो निकलनी चाहिए ना हमारी। आई थिंक पहले मैं चाहती हूँ कि जो रमन आंटी ये पहले शुक्राना करें। आई थिंक 2010 में पहला सत्संग किया था ना आपके यहाँ पर, है ना, पुराने घर में, है ना। वो टेप रिकॉर्डर होते थे हमारे, वो मतलब एक फिलिप्स वाला, हाँ, डीवीडी प्लेयर। अच्छा, मैं वो भी लेके जाती थी हर जगह, है ना। ओ माय गॉड, पता नहीं क्या क्या सामान। और वो जो पूजा के घर में गुरुजी है वो भी बेचारे बड़ी सैर करते थे, यू नो, पीछे लद के वो पजेरों में उनको दुपट्टा लेके, मैं भी पीछे बैठे, उनको पता नहीं कहाँ कहाँ हम घूमे हैं, यू नो। सो पहले आई थिंक रमन आंटी अपना शुक्राना करेंगी। और हमारी तो जर्नी सबकी पता नहीं कितने 14 साल हो गए, है ना। इतना तो हमारी रिश्तेदारी भी नहीं निभती है है ना। सो सच कह रही, ये लोग पहले रमन आंटी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, और सबको बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु जी का जितना शुक्रिया करें उतना करना। आई थिंक जो शुक्रिया है वो हमारे लिए सिर्फ एक वर्ड है, बाकी पूरी ज़िंदगी हो तो वो भी नहीं कर सकते। जब अलगा की से बात की थी पहले की सत्संग गुरु पूर्णिमा के लिए, तो इनका कहीं और था कि शायद मैं नहीं आ पाऊँगी, तो फिर उनका था कि दोनों जगह प्लेलिस्ट एक ही चलेगी। मैं कहा ठीक है, कि वो बोला कि जिनकी प्लेलिस्ट चलती है तो आपकी फील में जो प्रेजेंस है वो फील होती है। बट जैसे अभी कल आंटी बीच में फिर आया, आंटी ने मैसेज की, हाँ, कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँ, मेरी इंट्यूशन थी कि वहाँ पे शायद मैं नहीं जा पाऊँगी, तो इधर ही आएंगे, और गुरु जी ने उनको यहाँ भेजा। और कल जब आंटी ने अनाउंस किया कि कल साकेत में सत्संग है, तो मुझे लगा आज पर हमारा घर ब्लेस हो जाएगा। कितनी संगत गुरु जी की, और गुरु जी की जो रौनक। और मेरे मन में था, जबकि ऑल्गा आंटी की प्ले लिस्ट, मुझे नहीं पता कि उनकी प्ले लिस्ट क्या थी, कि जो शब्द है कब गल लाएंगे। मैं कहा आंटी हो सकता है ये वाला शब्द डाल दिया उसमें, और देखो जो क्या गुरु जी ने उनके शब्द चलाया। उसका मतलब कल मैं वहाँ बैठी थी, गुरु जी को बोल रही थी, गुरु जी आप यहाँ बैठे तैयार होके, अब यहीं से मेरे साथ चलना घर, अब मैं आपको यहीं से घर लेके जाऊँगी। और आंटी ने कल, ऑल्गा आंटी ने जो वहाँ भी प्रेयर लिस्ट लगाई थी कि जो गुरु ने अन्य प्यार ना याद करो तो फिर क्यों नहीं सुनेगा। तो वही सच्ची में जो बात मैंने कल गुरु जी को वहाँ अरदास करी थी, गुरु जी आज सबको साथ लेके आए हैं, पूरी अपनी प्यारी संगत के साथ। पूरा घर मेरा पवित्र हो गया जो गुरु जी का दिया हुआ सारा। सबका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरु जी का, जो इतनी प्यारी संगत को साथ में लेके आते। थैंक यू सो मच। साथ में थैंक यू ऑल्गा आंटी का, जिन्होंने हमें यहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे कि लाइफ में कितने मोमेंट्स कुछ भी आ जाएगा, लेकिन हर उससे ऐसे निकल जाएंगे कि जो गुरु जी साथ में हैं। इतनी हिम्मत गुरु जी निडर भी उतना बना देते हैं, उतना ही बोल के जो हो जाए सब ठीक है। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। ओके, मुस्कुरा दो जी पहले, इससे पहले तुम आप लंगर खाना शुरू कर दो, यू नो। आज गुरु जी को मुस्कुरा के दिखा दो, यू नो, ईयर टू ईयर स्माइल, यू नो। दांत जैसे भी हो, ब्रश नहीं किए तब भी चलेगा। तो बहुत सारा प्यार आप सबको, और बहुत सारे नमस्ते गुरु जी को। कि मतलब कभी कभी ना वर्ड्स भी नहीं रहते, कि आप बोलते हो ना, कि सोचती हूँ कि अगर मेरे जीवन में या हमारे जीवन में आज मेरे गुरु जी हैं, आए मैं आप अपना भी बोलो, मेरे गुरु जी सब अपना मेरे गुरु जी बोलो। आई मीन आज का दिन तो मेरे हैं, यू नो। क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपको सुनाती हूँ एक छोटा सा सत्संग, कि मैं जिस दिन जुड़ी गुरु जी से असल में, या जिसको सरेंडर तो अभी तक मुझे लगता है मैंने किया नहीं है गुरु जी को। सब कहते हैं सरेंडर हो गया, किसी का कोई सरेंडर नहीं होता, बहुत औखा है सरेंडर करना। उनके विल के मुताबिक हमारी लड़ाइयाँ भी चलेंगी, है ना, फिर हमारी बहस भी चल जाएगी गुरु जी के साथ, ये ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों किया आपने। उन्होंने सरेंडर नहीं किया, क्योंकि उनको पता है हमारे जीवन में क्या हो रहा है। तो ये कहूँगी कि जिस दिन गुरुजी ने मुझे अपने साथ, यू नो, पक्के तौर से जोड़ा, ये मैं कह सकती हूँ, वो गुरु पूर्णिमा का दिन था। और मैं हमेशा यही कहती हूँ, पहले का तो वो जो हेलीकॉप्टर का सत्संग है, बट वो कैसे कंक्लूड हुआ मेरे लिए, इसलिए गुरु पूर्णिमा बहुत इम्पोर्टेंट है। कि मुझे याद है, मैं ऐसे, यू नो, मुझे आज भी याद है, मैंने ऑरेंज कलर का सूट पहना हुआ था, और पैंट, और वो, यू नो, पहले भी हम पैंट्स पहन लेते थे, और ऑरेंज सूट पहना, और गई वहाँ पर। इतनी गर्मी थी क्योंकि उस दिन
जुलाई में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। एंड जब मुझे पता लगा कि गुरुजी बड़े मंदिर में है, तो मैं वहाँ जब पहुँची तो इतना सुंदर वहाँ पर जिसको कहते हैं ना समारोह कह लो या फंक्शन हो रहा था वहाँ पर बीच में, जहाँ समाधि है वहाँ पर ही गुरुजी का स्टेज लगा हुआ। तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने एक प्रिंटेड पिंक कलर का एक चोला पहना हुआ था, जो आई थिंक बहुत फेमस भी है। गुरुजी अकेले बैठे हैं, पिंक कलर का है, प्रिंटेड सा है, फ्लावर्स वाला, उस दिन पहना हुआ था उन्होंने। और इतने सुंदर से लग रहे थे ना बाहर, एकदम क्यूट से, सुंदर से। एक तो उनकी वो देखो, आप ये देखो उनकी सूरत ही इतनी मनमोहनी है, नाक तीखी सी, छोटी सी आंखें, टेढ़ी मेढ़ी थी पर उनकी आंखें, एक इधर देखती थी, उधर एक उधर देखती थी। और उनके हाथ ऐसे ऐसे करके वो जब वो मतलब जब भी वो करते थे, इशारा करते थे या ऐसे हाथ जोड़ते थे, तो कितने सुंदर है, मतलब क्या बताऊँ, कितने सुंदर है, कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। उनकी तो बखान नहीं है। और उससे भी ज़्यादा सुंदर से भी ज़्यादा गुरुजी ने जो के अंदर जो दया है हम सबके लिए और जो कंपैशन है, ये सबसे बड़ा है। अगर वो ना होते और वो जन्म ना लेते तो हम तो रुलते फिरते, हमारी कोई बात नहीं पूछता। और देखो गुरुजी की सबसे बड़ी बड़ाई यही है कि आप सबको ना स्पेशल फील कराते हैं, एक एक जने को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जना स्पेशल होता है, सब जनों को स्पेशल फील कराते हैं। आप अकेले बैठे होते हो ना, आप उनसे गप्पे मारे तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप आप गुरुजी सिर्फ आप ही के हैं। आप महसूस करके कभी देखना उनको कि आपको लगेगा सिर्फ मेरे हैं, बाकी दुनिया तो है ही नहीं कोई, मैं और गुरुजी। तो इतना खास आपको महसूस कराना कितनी बड़ी वड्याई है हमारे गुरुजी की, कि कितनी लाखों की करोड़ों की तादाद में संगत है, बट सब एक से एक बढ़कर है, एक से एक को लगता है मेरे से ज़्यादा बड़ा भक्त कोई नहीं है। अच्छी फीलिंग है और होनी भी चाहिए, क्योंकि तभी भक्ति का भाव आएगा। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची तो इतना अच्छा हो रहा था ना, मैं किसी को जानते आजकल तो वो होता है कि एक दूसरे को जानते हैं, अच्छा ये वो, बट तब तो किसी को नहीं जानते थे हम, और पता भी नहीं होता था, किसी के नाम ही नहीं पता होते थे हमें। तो वहाँ जब गई तो इतना वहाँ बैठी तो वहाँ तो मैं तो प्रॉब्लम्स है क्या है, मैं तो सभी भूल गई कि कुछ पूछना है नहीं पूछना, क्या करना है, मैं तो भूल ही वहीं खो गई। एक तो गुरुजी को देखा ऊपर से, वहाँ का बड़े मंदिर का जो जिसमें कहते हैं ना वाइब्रेशन होती है, उनका माहौल, गुरुजी जब बैठे थे वहाँ, और इतनी गर्मी भी लगी थी, पानी भी नहीं था वहाँ पीने के लिए, पता ही नहीं किधर पानी था, कौन पानी पीने जाए गुरु को छोड़ के, ऐसी वाली फीलिंग आती थी। सो वहाँ बैठे और जब उस नीलम शर्मा ने कितने सारे, ये तो एक गाया ना बूढ़े बारियाँ नाले कंधा टपके हाय, ऐसे से मतलब आज की रात कभी मुके ना, कौन सा एक गाना है पंजाबी का, दिन ना चढ़े हाय, मैं सच्ची में सोचा मैंने दिन ही ना चढ़े, मतलब कोई दिन ही ना, यही चलता रहे सारा दिन। सो ऐसे ऐसे उसने जब गाए तो आपके अंदर एक प्यार की लहर आती है, और आपको जब सामने गुरु बैठा हो तो उसके लिए प्यार आता है। और जब वो गाते गाते मैंने ये तो कहा, मैंने कहा मेरा तो नाचने का मन कर रहा, वो नाचे ना, मैं तो शर्म के मारे बैठी रही, इरिटेट हुए, पैर थिरक रहे, बट वहाँ नाच पता ही नहीं, कोई नाच ही नहीं रहा, तो हमें नहीं पता ना क्या होता है कि गुरुजी के सामने नाचते हैं या नहीं नाचते। तो एनीवे जब उन्हें गाया लाल मेरी पत रखियो भला जुले मातम मस्त, आज भी उसके अंदर से कुछ ऐसी वाइब्रेशन आती है, आज भी जब हम चलाते हैं तो उसमें थिरकते हैं पैर। जो उसने वो गाया, मैंने तो उठ के देखा तो वहाँ साइड में टक्कर, तो मैंने ऐसे ऐसे करके देखा तो उन्हें ऐसे हाथ करके बोल दिया नाच लो, और जो वो नाची, और जो मुझे लगा दुनिया ही नहीं है, बस मैं है और गुरुजी है, दैट्स ऑल। और मेरे को समझ नहीं आ रही थी मैं अपना प्यार कैसे एक्सप्रेस करूँ, कैसे मैं उनको बताऊँ, नाच नाच के बताया, और जब वो नाची तो ऐसे लगा जैसे कि पूरी कायनात है, जैसे यूनिवर्स है ना, टिमटिमाते तारे, एंड गुरुजी सिटिंग देयर एंड आई एम जस्ट डांसिंग, मैं सिर्फ नाच रही हूँ, बस नाच रही हूँ, मुझे ये नहीं पता क्या नाच रही हूँ, कैसे नाच रही हूँ, बट बस नाच आ रहा है अंदर से। और वो नाच क्या होता है, वो प्यार का नाच होता है। हम ऐसे नहीं कि कोरियोग्राफी वाले डांस करते हैं, आपके अंदर जब नाच आएगा तो वो अपने आप ही, चाहे आप
हाथ कैसे उठाओ, पैर आपके कैसे चल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं देखता, क्योंकि आपको देखना है कि जब आपके अंदर नाच आता है तो आपके पैर ऑटोमेटिकली थिरकने शुरू होते हैं, आपके हाथ भी चलने शुरू होते हैं, आपके अंदर एक भाव आता है, आपके एक्सप्रेशंस भी वैसे होते हैं। ये नहीं कि म्यूजिक चलाओ आज तो नाचना चाहिए, आप तो हर सत्संग में नाचते हैं, अरे हमको मरासी थोड़ी ना जाना चाहिए, मतलब जो बोलो हाँ जी नाचो नाचो, ऐसे नहीं होता। सत्संग का एक भाव होता है, जब सत्संग में आपका मन होता है नाचने का तो अपने आप सारे नाचते हैं। वीडियो बनाने के लिए नहीं नाचना, आज जी ਅਸੀਂ वीडियो बनावांगे नचांगे फिर ਅਸੀਂ फेसबुक पे भी पावांगे, आप मोमेंट्स एंजॉय करो, आप एक शॉट लो उसके बाद अपना नाचो, क्योंकि गुरु जी कहते थे नाचने में ही कल्याण है। नाचने से इसलिए मैं याद आज हम नाचेंगे भी ज़रूर, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा में उनको भी तो ले जाना है ना हमने। तो गुरु की अहमियत क्या होती है? गुरु की अहमियत वो है कि हमारे लिए सिर्फ एक गुरु नहीं है आज के दिन, हमारे लिए वो सब कुछ है। हम उनको ब्रह्मांड के मालिक कहते हैं। जब हम ये कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, बट क्या हम उनको पूरा महेश्वर मानते हैं? क्या हम उनको पूरी तरीके से वो क्या कहते हैं पार ब्रह्म कहते हैं? नहीं, क्योंकि हम 10-10 जगह पे पूजा भी करते हैं तो हम उनको पार ब्रह्म समझे ही नहीं अभी तक, है ना। तभी तो हम इसकी भी पूजा कर लेते हैं, उसकी भी। जब आपने एक गुरु की पूजा कर ली, एक गुरु को मान लिया, उसी में परमात्मा है, क्योंकि वही हमको जिसको कहते हैं ना हमारी तो जर्नी उन तक ही है, और इसलिए हमारे लिए गुरु जी स्पेशल है, क्योंकि हमने सिर्फ उनको एक नॉर्मल गुरु नहीं माना, हमने उनको पार ब्रह्म माना। जब आप उनको पार ब्रह्म मानते हैं और जब उनको मत्था टेकते हैं तो आप ये सोचो कि पूरी दुनिया के देवी देवता कितने खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो कहते हैं ना एक में अनेक अनेक में एक, सो सारे के सारे जो हैं वो खुश होते हैं, क्योंकि आपने श्रद्धा का मत्था टेका, आपने भाव का मत्था टेका, इसीलिए वो भी खुश हो जाते हैं। तो इसलिए अरे इसको नहीं हमने मत्था टेका, उसको नहीं टेका, ऐसे नहीं टेका, कुछ नहीं, क्योंकि एक से ही आप पार लगोगे। तो गुरु जी की अहमियत ये है कि वो हमारे पार ब्रह्म हैं, हमारे मालिक हैं, और उन्होंने हमें ऐसा रास्ता दिखाया है, ये सत्संग का रास्ता। नहीं तो हम घरों में बैठे, मैं सोचूँ कि 15-16 कितने 18 साल में साल जो भी है सत्संग करते हुए ना, हाँ जो भी है, मेरी जर्नी अगर मान लो कि ऑलमोस्ट 19 ईयर्स हो गए, बट सत्संग की जर्नी अगर मेरी 17 ईयर्स की है, 18 ईयर्स जो भी है, तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर ये नहीं होते तो मैं कहाँ होती, मैं तो कोई खुद में नहीं पड़ी होती, है ना। मतलब पता नहीं ना आप लोग भी मिलते है ना, और ये इतना सुंदर परिवार मिलता। मैं यही सोचती हूँ गुरु जी नहीं मिलते हमको, गुरु जी ने हमको नहीं बुलाया था, और हमारे को ये गुरु जी ने सत्संग के पल नहीं दिए होते तो हमें ये नहीं पता होता कि रस क्या है और गुरु प्रेम क्या है और परमात्मा को प्यार करना क्या है, हमें ये सब नहीं पता होता। तो हमको शुक्राना करना चाहिए एवरी डे गुरु जी का कि हमें उस चीज़ से जिसको कहते हैं ना एक एक्सपीरियंस, एक रूबरू कराया कि रस, आनंद रस क्या होता है। सब बोलते थे आनंद रस क्या है, आनंद रस क्या है, बट गुरु जी ने हमको कितना जैसे ना भरपूर कर दिया, हमें पूरा का पूरा भर दिया उस रस से। तो बाकी रस इसलिए फीके लगते हैं, है ना। वो इधर जाओ उधर जाओ, मेरे को लगता है कभी कभी कि मैं तो वही नहीं, मेरा तो शरीर ही कोई नहीं है यहाँ पे, आई एम नॉट हियर, वो है मैं कौन हूँ, कभी कभी ऐसे लग रहा है कौन है ये सारे, बाहर जाओ तो लगता है कि अजीब सी दुनिया है, बट ये उनका प्रेम है कि हम सबको उन्होंने इतने प्यार से बांधा है। आज भी सारी पूरी दुनिया में जितनी संगत है, गुरु जी गद्दी पे तो बैठे नहीं है, तो क्या चला रही है उनकी एनर्जी, उनकी पावर, उनका प्यार हम सबको बांधे हुए। नहीं तो हम बिखरे होते, वही तू तड़ा गाड़ी पार्किंग की प्रॉब्लम, फिर नेबर ने कुछ कह दिया उसकी प्रॉब्लम, घर के भी चीज़ें, तो हम सोचे कि कितना सौखा गुरु जी ने हमारी जर्नी बना दी है। और इसी प्यार वाली जर्नी में हमको, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी से जुड़े रहना है। और एक और सत्संग सुनाती हूँ कि जब
गुरु जी का जब दूसरी गुरु पूर्णिमा थी तो उस दिन मैं गई, बट बहुत रस आया वो। तो उस दिन मुझे गुरु जी ने जल्दी छुट्टी दे दी, और मैंने कहा कि ना मैं डांस ही नहीं किया। मैंने कहा वो एक फंक्शन था जिसमें मैंने डांस नहीं किया, मैं गुड़ करते हुए क्या मुझे गुरु जी ने आज्ञा दी। मुझे बुरा भी बहुत लगा कि गुरु जी ने मुझे आज रोका नहीं, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि बस डांस के बिना मेरी जिसको आराधना या पूजा अधूरी है। पर ये नहीं पता था कि गुरु की आज्ञा में ही सब कुछ है, कि गुरु ने आज्ञा जब दी तो उसके बाद एक दिन बाद ही नीरज को हार्ट अटैक हो गया। तो वो तब उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी, हमें जो पता नहीं था। तो गुरु जी ने पहले ही आज्ञा दी और मेरे मन में सोची पता नहीं, मैंने नीरज बोला, मैंने आप नहीं गए ना तो मेरे को भी आना पड़ा, क्योंकि फिर वापस भागना पड़ता है मुझे। तो वो कोई वजह नहीं थी, वजह कोई और थी कि गुरु जी को पता है कि कोई तबीयत खराब है। तो नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे नीरज की बहुत तबीयत खराब हुई और उसको मैसिव हार्ट अटैक हुआ। सो उनको पता होता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, कब कौन सा कल्याण करना है। हमें लगता है कि शायद गुरु जी हमें देख नहीं रहे, बट गुरु जी बहुत प्यार से देख रहे हैं। जैसे आपको भी देख रहे हैं, है ना, चमकते हुए आपको भी देख रहे हैं। उनकी नज़र हर पे है। ये मत सोचना कि नहीं है, कि आप सोचो गॉड इतनी सारी चीज़ें हो रही कि देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। उनको पता भी है, हमारे बारे में पता होता है। तो इसलिए ये जो गुरु जी का प्यार है और ये जो गुरु जी की मेहर बरस रही है पूरी दुनिया में, और आप सब स्पेशल हो। और गुरु तो है ही स्पेशल, बट आप सब स्पेशल हो। मैं हमेशा क्यों कहती हूँ, क्योंकि आज के दिन जिसको कहते हैं ना, जब ये फंक्शंस होते हैं तो कहीं सत्संग हो या अगर बड़े मंदिर ना जा सको तो भी ठीक है। अगर सत्संग हो तो जब आप गुरु जी का गुणगान करो तो उनकी मेहर इतनी, वो आज मौज में है। तो जब वो मौज में होते हैं ना तो वो कहते हैं ना, इतनी सारी रोशनी सारे गोटे लगा रहे हैं, चाहे वो सत्संग में बैठे, चाहे वो बड़े मंदिर जा रहे हैं, चाहे वो जहाँ भी सत्संग करें। कोई सत्संग पे ना भी जा पाए, उसने घर में अच्छी सी जोत जलाई है, तब भी क्या गुरु जी की मौज नहीं आएगी। तो गुरु जी को हर संगत के बारे में पता होता है, हर संगत, एवरीबडी। सो कौन अच्छा कौन बुरा, हमने क्यों जज करना उसको, है ना। सबकी अपनी अपनी जर्नी है कि आपकी किसी के साथ नहीं बनती, चाहे वो आपके घर परिवार में ना बनती हो, चाहे वो आपकी संगत में ना बनती हो, चाहे रिश्तेदारी में ना बनती हो, जो भी है सबकी अपनी एक जर्नी है। उसने अपनी जर्नी तय की है। इस जन्म में हम जब आए हैं तो एक मेल मिलाप है, अगले जन्म में वो तो नहीं होंगे हमारे साथ कोई भी, या पिछले जन्म में भी नहीं थे। तो हम उस चीज़ के पीछे मत भागें, और जो जैसा है वो गुरु जी को पता है, तो वो जज करेंगे। हम अपना देखें कि हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ कैसा है। हम गुरु जी ने हमें जोड़े रखा है, बस हमें नेगेटिव थॉट नहीं लाना, कोई भी नहीं लाना। कोई नमस्ते कर रहा है ठीक है, कोई नहीं कर रहा नमस्ते तो भी ठीक है। उन्हें राम राम जी, नमस्ते जी, जय गुरु जी, ओके जी, नहीं बात करनी तो भी ठीक है, बात करेंगे तो भी ठीक है। क्यों किसी के लिए मन मुटाव ही नहीं आएगा आपके अंदर। सो आपने जिसको कहते हैं ना, हाँ अभी मुझे एक और सत्संग याद आया तो बड़ा क्यूट सा, मुझे भूल गया। अभी मैंने सोचा था आज बताऊँगी बट भूल गई, पता नहीं क्या हो गया, दिमाग ही भूल जाता है। सो उनको सब पता होता है आपकी दिल की सारी बातें। तो मैं शिव पुराण का सत्संग सुनाती हूँ। क्या हुआ कि अब आई थिंक कल से सावन शुरू हो रहे हैं, तो फिर से मेरे दिमाग में शिव पुराण का सत्संग आ गया। तो जब गुरु जी ने मुझे शिव पुराण ब्लेस करके दी थी, और क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे कहा था, एक तो पहले मतलब शिव पुराण कभी सोचा, मैंने कभी सुनी भी नहीं थी। तो शिव पुराण जब मतलब कोई ग्रंथ होते हैं या कोई पुराण होती है, सो ऐसे में बाहर गई तो उसी मिलान थे वहाँ पर उनकी सेवा में। तो मैंने उनसे पूछा ये शिव पुराण कहाँ मिलेगी? कहते अभी मिल जाएगी। मैंने है अभी कहाँ से मिल जाएगी? कहते मेरे पास एक रखी है। मैं तो बड़ी खुश, मैंने कहा जब उन्होंने बोला मुझे ऐसे ही मिल गई मुझे, एंड मैं लेके आई फटाफट। तो संगत जा चुकी थी और मुझे आज्ञा दे दी थी काफ़ी संगत को, पैंट शर्ट में गुरु जी बाहर आ रहे थे। तो मैंने गुरु जी को फटाफट ला के कहा गुरु जी ये शिव पुराण। तो मुझे कहते हैं कि मैं ना आज नहीं ब्लेस करूँगा, मैं कल ब्लेस करूँगा, कल आ जाऊँ।
नहीं तो थर्सडे और संडे जाना होता तो फ्राइडे को भी मिल गया मौका। और कहते हैं मैं आज ना बड़ा थक गया, बड़ी संगत से। भाई मैं भी एकदम शक्ल लेके बेचारी सबसे थक गई, क्योंकि देखो जब फिजिकल फॉर्म में होते हैं ना सबकी एनर्जी लेनी पड़ती है, ठीक है। सो उन्होंने यही बोला कि ले, मैंने कहा हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट डे मैंने गई तो फिर वो ब्लेस करा के उन्होंने मुझे अच्छे से मुझे याद है 6 जनवरी 2006 में उन्होंने वो ब्लेस किए मुझे। हाँ मुझे बोल पढ़िया अगर अच्छा है। हाँ मैं तो बड़ी सुपर एक्साइटेड। मैंने ना शिव पुराण अगले दिन ही पढ़नी शुरू कर दी। तो रोई बड़ा पहले पढ़ी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं। मैंने एक तो इतनी मोटी, ऊपर से उसमें बड़े हिंदी के वर्ड, संस्कृत के श्लोक, नहीं हिंदी की थी बट संस्कृत के बीच में श्लोक थे। मैं तो वो 2 वर्ड जोड़ के मैं हिंदी भी मतलब पढ़ी तो थी, बट इतनी पढ़ते ही नहीं है ना, हिंदी का न्यूज़पेपर ना कुछ। मेरे को ये तो बड़ा योग है, बड़े एक्साइटेड हो गए। गुरुजी ने मुझे कुछ दिया है पढ़ने के लिए। बड़ा एक दिन तो मेरे आंसू ही निकल गया, मेरे से पढ़ी ना जाए। मैंने पर पढ़ी, मैंने धीरे धीरे पढ़ते तो फिर एक दिन नीरज गए तो उन्होंने बोला कि भाटिया तू भी पढ़ लिया कर, नीरज को भाटिया ही बोलते थे। तो हाँ जी बोली अच्छी है, चंगी है, पढ़ लिया। पर ऑल्गा ने तो अद्धी भी ख़त्म कर देती है। मैंने कहा मैं तो वो कहते हैं अब गुरुजी को थोड़ी ना मालूम क्या करते क्या नहीं करते। तो नीरज ने आया, जब घर आए तो कहते गुरुजी ने मुझे भी बोला है पढ़ने के, मतलब पढ़ो। कह रहा ठीक है पढ़ लूँगा। और मुझे कहते तूने आधी ख़त्म कर दिया है? मैंने कहा हाँ। तो क्योंकि मेरे को इतनी एक्साइटमेंट में ना हर 3, 4, 5 पेज करते जल्दी पढ़ती गई। और एक्साइटमेंट में ना कि गुरुजी ने बोला है पढ़ने के लिए, पता नहीं क्या ज्ञान मिलने वाला है, दिमाग पता नहीं, बस उन्होंने बोला है तो पढ़नी है। चलो ये बात तो हो गई। उनको सब पता है कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कौन से पन्ने पे हो, कौन सी लाइन पे हो, कौन से वर्ड पे हो। सो देखो कितनी गुरुजी को बारीकी से पता है आपकी चीज़ें। एनीवे ये सब हो गया। तो बीच में आई थिंक मुझे याद है मैंने सत्संग सुनाया था 2021 की बात, 20 की बात होगी, 19 की बात होगी। आई थिंक अभी कोविड नहीं आया था, पूजा के ही सत्संग था। तो मैं बड़े दिन से मैंने 6 महीने से शिव पुराण नहीं पढ़ी और आलस आता आज पढ़ लूँगी, कल पढ़ लूँगी, मतलब मैंने कहा ठीक है पढ़ लूँगी, पर वो अंदर ही रही और मैंने पढ़ी ही नहीं बिल्कुल। तो इतने में रेखा का मुझे ना फ़ोन आता है, कहते हैं कि भाभी आप मुझे ने बोला कि ऑल्गा ना आजकल शिव पुराण नहीं पढ़ रही, उन्हें मेरी ब्लेसिंग्स बंद करके रखी हुई हैं। मैं कहा अच्छा, कह रहे उनको सुबह पढ़े। तो मैंने कहा हाँ वाकई में मैं 6-8 महीने से मैंने शिव पुराण अंदर ही बंद करके रखी थी। आप जब शिव पुराण को सुंदर तरीके से कवर में रखते हो बिकॉज इट्स वेरी सेक्रेट बुक जिसको हम कहते हैं गुरु, मतलब तो मैंने वो अंदर रखी, मैंने निकाली। मैंने कहा वाकई में यार मैं 6-8 महीने, मुझे नहीं बोला 6-8 महीने से नहीं पढ़ी। जो मैं भी सोची 6-8 महीने, उन्होंने सेम एग्जैक्ट वर्ड उसने मुझे बोले। उसको क्या पता कि मैं पढ़ रही हूँ नहीं पढ़, आप किसी को बताते थोड़ी ना क्या पढ़ रहे। तो इस तरीके से मैंने शिव पुराण जब ये वाला सत्संग किया कि मुझे ऐसे गुरुजी ने बोला कि शिव पुराण पढ़ा कर चंगा है, और पढ़ती नहीं, मेरी ब्लेसिंग्स बंद करके रखी उन्होंने। मैंने कहा सच में मैंने नहीं पढ़ी। सो हम तो उन्होंने तो बोला पढ़ने के लिए, तो चाहे आप 1 लाइन पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, आधा पेज पढ़ो, बट रोज पढ़ो। तो जब ये सत्संग सुनाए तो कितने लोग जो शिव पुराण लेके रखे हुए हैं, अच्छा शिव पुराण की ब्लेसिंग है ना। तो हाँ कोई बात नहीं, 2 लाइनें पढ़ लो, एटलीस्ट खोल लो। सो इतने लोगों को आंसर्स भी मिले, क्योंकि वो कहते ना कहना थीनू सुनाना नूनू, है ना वो वाला जो मतलब कहना तो मुझे था, बाकियों को भी सुनाना था कि आप पढ़ो। और कल सावन का फिर से शुरू हो रहा है, तो आप लोग चाहे 4 लाइनें पढ़ो, हाफ अ पैराग्राफ पढ़ो, इतना टाइम तो होता ही है सबके पास। जब आप ब्रश कर सकते हो, नहा सकते हो, अपने काम कर सकते हो, खा सकते हो, तो आई थिंक 4 लाइनें या आधा पैराग्राफ पढ़ सकते हो। और
पढ़ने से क्या किसी को दिखाना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आप वैसे ही अंदर से क्लियर होते जाओगे, साफ होते जाओगे। समझ नहीं आ रही तब भी पढ़ो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आज तो वो इतने पार्ट होते हैं, मैंने कहा असली तो सानू नहीं आता पशुपत और ये सब, मैंने कहा बोली हमें तो नहीं आते ये सब करने, हमसे होंगे भी नहीं। बट जब आप पढ़ते हो तो जब आप पढ़ते हो उस व्रत को तो वो आपका व्रत ही बन जाता है, क्योंकि आज के टाइम में डिफरेंट है चीज़ें। बट उसको पढ़ने से आपको ये ज्ञान ज़रूर होता है कि वी आर नॉट अलोन, ब्रह्मांड के मालिक बैठे हैं और वो ही चलाते हैं सृष्टि को, और हर चीज़ ज्ञान विज्ञान सब कुछ यहीं पर है। साइंस इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी, यू नो। सो आप ये सारा चीज़ आपको समझ में आनी शुरू होती है, आपको सच में पता लगता है कि परमात्मा के कैसी लीलाएं चल रही है। क्या बता दो कौन सी कार है? 4521 स्विफ्ट कार 4521 और भी एक है शायद 1353। प्लीज वो कार नीचे जा 1353 प्लीज वो कार नीचे जाके हटानी पड़ेगी। 1353 एंड एक स्विफ्ट कार 4521। ओके, सो हमारी जो आप लोग अब कल से फिर वो सावन शुरू हो रहे हैं। वैसे तो सावन है या नहीं है वो तो आपको वैसे भी पढ़नी चाहिए, बट यही सोचो कि गुरुजी से कल बोलना भूल चूक माफ, कल से फिर से रेगुलर हो जाते। तो कल एक डे है जिसमें आप बोल सकते हो कि सॉरी, कान खींचने की जरूरत नहीं है, वैसे दिल से सॉरी बोल दो, यू नो। नाक रखने की भी जरूरत नहीं, नाक छिल जाएगी। तो इसलिए एक लाइन पढ़ो, चाहे आप 4 लाइनें पढ़ लो, बट एटलीस्ट उसको खोलो तो सही, हवा तो लगने दो उसको भी। परमात्मा कह रहे मुझे, कह रहे बंद करके रखा, और मैंने सच में बोला शर्म ही आ गई मुझे तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप भूल नहीं करते, आप करते हो। तो जब ये भूल होती है तो कौन आता है? देखो कितनी बारीकी से आपकी चीज़ों को देखते हैं कि बंद करके बैठी है लोग, उसका मतलब सुन रहे होते हैं वो शिव पुराण। आप जब पढ़ रहे होते हो तो वो सुनते हैं, तभी तो उनको पता है कि बंद करके बैठी, आवाज़ नहीं आ रही, कानों में किधर गई, ये ना लो ये 1.5 महीने से बनता है। सो गुरु को प्यार करो, गुरु से मांगो मत, मान लो उनको, मानने में ही मांगना आ जाता है। गुरु को ही मांग लो और गुरु को ही मान लो। उसके बाद वो कहते हैं ना, छोटी एक अच्छी और एक सपना सुनाती हूँ। तो क्या हुआ कि एक बार जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो सत्संग शुरू हुए, तो मेरे को समझ में नहीं आती थी कि मैं सही जा रही हूँ या गलत जा रही हूँ, और कंफ्यूजन रहता था। वो गाइड करने वाला तो कोई था ही नहीं हमको। तो एक सपने में तो उन्होंने मुझे ये दिखाया कि गुरुजी चला रहे हैं बस, यू नो, गुरुजी से ड्राइवर, और इतनी बड़ी बस है, इतनी सुंदर, और कितनी फास्ट चला रहे थे गुरुजी बस। मैं पीछे एक कंडक्टर और एक और संगत, एक कंडक्टर, मैं टिकट दे रही थी, यू नो, जो बस में जो अंदर थे संगत थी, यात्री जिसको भी कहोगे, तो उन सबकी टिकट काट रही थी मैं। और मैं इतनी ज़ोर से, गुरुजी इतनी तेज़ बस चला रहे थे ना, और बड़े सुंदर पैंट शर्ट में बस चला रहे, और वो इतनी तेज चला रही है, हम कभी ऐसे गिर रहे हैं, कभी वैसे, कोई टर्न आ रहा है, ऐसे गिर रहे हैं, वैसे गिर रहे हैं। और जितने टाउन्स थे ना, जैसे होता ना कि ये आ गया वो टिकट जो होते ना, पता है ये स्टॉप, वो स्टॉप आए नहीं कोई, सारे के सारे स्टॉप बीच में से गायब, एक जगह से दूसरी में। देखिए ये क्या हो। तो फिर एक जगह उन्होंने बस रोकी, और बस रोक के एक बहुत सुंदर पेड़ था वहाँ पर, जैसे होता है ना गाँव के अंदर एक पेड़ होते हैं, वो चौपाल सी होती है, पंचायत वाला कह लो, बड़ा पेड़ और आसपास वो। तो वहाँ पर हम रुके, तो मैं और वो जो और संगत थी तो वो भी रुकी। तो गुरुजी के हाथ में मिठाई का डब्बा था, तो उन्होंने क्या किया, एक लड्डू हाथ में रखा और पूरी मिठाई का डब्बा उसको दे दिया। ये भी मैंने सोचा ये पूरी मिठाई का डब्बा तो लेंगे, ये नहीं पता था कि उनके हाथ में एक लड्डू है। देखा ठीक है कोई बात नहीं। तो जब मैं उनसे आशीर्वाद लेने गई तो उन्होंने पूरा का पूरा लड्डू मेरे जोर से सिर के ऊपर मारा, ठाट। मैंने कहा ये प्रसाद देने का अच्छा तरीका है मुझे। तो ऐसी फेंकती हुई चीज़ें मिली मुझे, ऐसा नहीं है कि ये ले प्यार से,
मतलब बड़े अजीब अजीब तरीके से गुरुजी ने जो दिया, बट ये सोचती हूँ कि जो उन्होंने वो जो हक से दिया, एक होता ना ऐसे दे दिया, एक हक से दिया, मार के चपेड़े भी मार लो, कुछ भी कर लो, हक से दिया। मैं सारा प्रसाद बिखरा हुआ वो बटोर रही। तो ऐसे जब मैं सत्संग के लिए बहुत कंफ्यूज थी कि मैं सही कर रही हूँ, शुरू में पता नहीं था कि कैसे करना है। तो ऐसे कोई गाइड नहीं है, ऐसे शब्द ले आए, पागलों की तरह बंगला साहब भी चले गए, वहाँ से शब्द कीर्तन की सीडीज लेके आए, फिर वो चलाए, कॉम्बिनेशंस बनाओ, ये करो, कुछ समझ नहीं आता कि सही कर रही हूँ नहीं कर रही। तो उस टाइम पे फिर एंट्री आई रेखा की। सो रेखा लाती है फिर लव लेटर्स गुरु जी के। सो तो ऐसे क्योंकि उसको मैं लेके गई थी बड़े मतलब गुरुजी को मिलाने के लिए, तो गुरुजी ने पहले ही उसको कहा था। मैंने कहा गुरुजी ये रेखा है, तो कहते तेरे वास्ते रेखा है कि मेरे वास्ते रेखा आंटी है। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। तो उसके फ्रैक्चर हो गया था और उसका एक्सीडेंट हुआ था तो फ्रैक्चर हो गया, तो उसका 5 बार ये ऑपरेशन हुआ, मतलब एक ही टांग में, बिकॉज अनसक्सेसफुल था। वो बेचारी कितने महीने तड़पी थी, पर उसकी टांग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो जब मैं गुरुजी को मुड़ भी नहीं सकती थी, तो जब मैं गुरुजी के पास लेके गई, सत्संग तो वही सुनाएगी अपना पूरा, बट छोटा सा उसमें सुनाती हूँ उसका बैकग्राउंड। तो जब उसे लेके गई तो वो नीचे बैठ पाई, नीचे मतलब जब मत्था टेक के घुटना टेक सके। इमेजिन जो 5 ऑपरेशन हुए वो घुटना नहीं टेक सकता, तो इमीडिएटली पहले जाके घुटना टेक लिया उसने, गुरुजी को मत्था टेका। सो ऐसे करते करते गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया। और जब मैंने शुरू किया सत्संग में, सबको बोला आप आ जाओ सत्संग है। पहले तो सब सत्संग के नाम से ऐसे नाक चढ़ा देते ना, ये सत्संग क्या चीज़ होती है, यू नो। एंड फिर मैंने सोचा पता नहीं गुरुजी मैं सही कर रही हूँ, मैं भी शुरू हो गई हूँ, पागलों की तरह सत्संग कर रही हूँ, सबको बुला रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। तो उसका ऑपरेशन जब हुआ तो उसकी वो डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर को जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने बोला तू तो अब ये तेरी रॉड निकाल देंगे और उसके बाद तो फुटबॉल भी खेल सकती। तो जब उसकी रॉड निकल गई तो उसने ना बड़े मंदिर जाना था, कह रही कि मंडे को चली जाऊंगी और प्रसाद वहाँ चढ़ाया। तो गुरुजी उसके फिर ड्रीम में आए और बोले कि तू मंडे को कानू वेट करनी है, फ्राइडे को अलग दे कर सत्संग है, उत्थे जाके प्रसाद चढ़ाती। दैट वॉज माई मैसेज। पहला मुझे मिला गुरुजी का कि मैं सही कर रही हूँ, मैं सही दिशा लिया और सत्संग ठीक ही कर रही हूँ, मतलब शुरू जो किया उनकी मोहर लग गई। सो इस तरीके से गुरुजी आपके आंसर्स देते हैं आपको हर टाइम पर। जब भी आप विचलित होते हो, जब भी आप परेशान होते हो, कहीं से आपको इंडिकेशन देते हैं। कोई भी इंडिकेशन नहीं माननी, जो इंडिकेशन आपको क्लैरिटी दे, जो इंडिकेशन आपको सच में लगे हाँ अब मेरे डाउट्स क्लियर हो गए, वो आपकी सही इंडिकेशन होगी। जो डाउट पे डाउट क्रिएट करे वो आपकी क्लियर इंडिकेशन नहीं है। इसीलिए ध्यान से सारी संगत की ऐसी बात नहीं सुननी, डाउट में जो डाले चीज़ें वो गलत है और जो क्लैरिटी दे वही सही है। सो जय गुरु जी, हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ एंड गुरु जी को बहुत सारा प्यार करो। इसमें उसको ज़्यादा ही गोरे चिट्टे लग रहे हैं। हाँ कुछ ज़्यादा ही तैयार हो गए, कुछ ज़्यादा ही पाउडर लगा लिया, टू मच हो गया है ना, मेकअप ज़्यादा हो गया गुरु जी का। तो इसलिए खूब सारा प्यार करो, खूब सारी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही मुस्कुरा दो यार। एक तो ये मुस्कुरा दो करते करते है ना। कोई मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा है? जिस तुम भी मुस्कुरा, हाँ तब से मुस्कुरा रही, मन तो मुस्कुराने दे रही है ना। और बहुत सारा प्यार आप सबको, बहुत सारा प्यार गुरु जी को, बहुत सारे नमस्ते। एंड इसका सत्संग में भी सुनाओगे, अगली बार सुना दोगे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओके गुरु जी, सो लॉट्स ऑफ लव टू